योगी कैबिनेट से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी चुनाव से पहले योगी कैबिनेट में उठापटक की खबर जो है वो सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक तरफ दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में बड़ी बैठक चल रही है और इस बीच योगी कैबिनेट से स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा, कई संकेत इससे मिल रहे हैं, कई तरह की बातें अब जाहिर सी बात है सामने आएगी। यूपी चुनाव से पहले योगी कैबिनेट में ये उठापटक की पहली खबर अब सामने आई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या खबर? देखिए, उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवा नियोजन के जो मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने इस्तीफा देने की खबर आ रही है कि उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दिया है। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद से जो कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के खेमे से भी तमाम लोग इस्तीफा दे सकते हैं और किसी दूसरी पार्टी को, अभी हालांकि आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन चर्चा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी के दामन थाम सकते हैं। समाजवादी पार्टी में जाने की स्वामी प्रसाद मौर्य की लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी और आज जिस तरीके से इनके इस्तीफे की खबर आ रही है, ये कहीं ना कहीं पुष्ट होता जा रहा है और ये साफ हो रहा है कि प्रसाद मौर्य अब अगली पारी समाजवादी पार्टी के साथ खेल सकते हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा नियोजन मंत्री हैं और एक पिछड़ा समाज से बताया जाता मौर्य वोट बैंक है, उसके लिए कुशीनगर पडरौना वाली जो बेल्ट है वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के एक अपनी होल्ड है, वो वहां से बीजेपी के लिए बड़ा झटका लगा है स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा देना, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक कुशल राजनेता है, जमीनी नेता है। बीएसपी के एक कार्य के कताबर मंत्रियों में रहे, उसके बाद उन्होंने बीजेपी जब ज्वाइन की, बीजेपी के ज्वाइन करने के बाद कहा गया कि जिस तरीके से बीजेपी का एक वोट बैंक बढ़ेगा, उसके बाद अब उन्होंने इस्तीफा दिया, तो कहीं ना कहीं ये चर्चा तेज हो रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है ठीक चुनाव के पहले, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है और ऐसे में इस बड़ी खबर का आना कहीं ना कहीं एक डेंट बीजेपी के लिए। संतोष, बिल्कुल, बीजेपी के लिए ये एक बड़ा झटका है स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा देना, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के सहारे जो पिछड़ा वर्ग के जो वोटर हैं उनको साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, खास करके पूर्वांचल के बेल्ट में। ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना। और अब वो अगर समाजवादी पार्टी में जैसा कि चर्चा है कि वो सपा ज्वाइन कर सकते हैं, तो अगर वो सपा में जाते हैं तो एक बीजेपी के लिए दोहरी चुनौती है कि उनका अपना वोट बैंक में एक बड़े नेता का जाना, दूसरा एक प्रमुख चुनौती बने समाजवादी पार्टी में उस नेता का शामिल होना, कहीं ना कहीं उसके वोट बैंक में एक बड़ी मजबूती देगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। लेकिन इसके पीछे और क्या कुछ वजह रही होंगी, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका संतोष तमाम जानकारी के लिए। तो आपको हम बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि पिछड़ा समाज से भी आते हैं और ऐसे में उनका एक अपना होल्ड है, अपनी उनकी एक पकड़ है एक खास इलाके में, और इसके मद्देनजर चुनाव से ठीक पहले इस तरह का ऐलान, इस तरह की खबर आना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है कैबिनेट से, कितना बड़ा झटका इसे माना जाए बीजेपी के लिए? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जब 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले श्वेता बीजेपी में शामिल हुए थे, तो ढोल नगाड़ों के साथ शामिल हुए थे और उनके साथ बीएसपी के कई सिटिंग विधायक जो है वो छोड़कर आए थे और उनकी संख्या लगभग 10 से 12 थी और उन्होंने अपने विधायकों को, अपने समर्थकों को टिकट भी दिलाए थे। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रभुत्व जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर बेल्ट के अंदर बहुत बड़ा है। और उनकी एक बड़ी चीज ये है कि उनकी बेटी खुद से जो है बदायूं से सांसद है। तो एक तरीके से बीजेपी के लिए सांसद के तौर पर जो है संग प्रिया मौर्य जो उनकी बेटी है वो लोकसभा के अंदर सांसद है, क्या वो भी पार्टी से रिजाइन करेंगी, ये एक बड़ा सवाल बनेगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगर दे दिया है या पार्टी उनको एक्सपेल करती है। अब सवाल ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से आज मंत्री पद से रिजाइन कर दिया है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के अंदर शामिल होंगे, क्या उनके साथ आए विधायक जो वर्तमान में विधायक हैं, उनके समर्थक हैं, वो भी उनके साथ समाजवादी पार्टी जाएंगे? तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा डेंट होगा और ऐसे और खबरें जो हैं बीजेपी को चौंका सकती हैं आने वाले दिनों के लिए। और इसीलिए आज पार्टी के अंदर ये मंथन भी चल रहा है कि टिकट
टिकटों को लेकर उम्मीदवारों के नाम जो है वो फाइनल तो हो रहे हैं, और साथ ही साथ कौन से नेता पार्टी को अंत वक्त पर छोड़ सकते हैं उसको लेकर भी पार्टी एक स्ट्रेटेजी बना रही है कि उनको लेकर क्या आगे किस तरीके से बढ़ना है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा नाम था और वो पिछले कुछ समय से नाराज चल रहे थे पार्टी के अंदर कि उनकी अनदेखी हो रही है, उनको कोई सुन नहीं रहा है। ये बात वो यूपी से लेकर केंद्र तक अपनी बात कह चुके थे। बीएल संतोष जो पार्टी के संगठन मंत्री हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात करके कही थी, और जब बीएल संतोष ने 3 दिन जाकर उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट तैयार की थी कि पार्टी के विधायक क्यों नाराज हैं सरकार से या पार्टी के कार्यकर्ता, तब भी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी वहां की सरकार के प्रति और संगठन के प्रति। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य का यानी कि ये माना जाए कि कहीं ना कहीं कि उनकी बात जो है संगठन के अंदर नहीं सुनी गई और उसी का नतीजा है कि उन्होंने इस्तीफा आज दे दिया है। हिमांशु, ये जानना चाहेंगे, ओबीसी समाज से आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ऐसे में बीजेपी अब उनके इस्तीफे के बाद किस तरह से इसे ले रही है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के लिए एक बहुत सीरियस मैटर है। मैंने आपको पहले भी बताया कि उनका एक प्रभुत्व है अपने क्षेत्र के अंदर जहां वो हैं, उनके साथ साथ कई विधायक आए थे। तो बीजेपी की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो कहीं ना कहीं अब डेंट होती है, क्योंकि अभी तक बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि गैर यादव ओबीसी जो है वो उनके साथ है। तो इस चीज को साधने के लिए अखिलेश यादव पिछली बार जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने की थी उसी सोशल इंजीनियरिंग को आगे बढ़ा रहे थे, और उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ जोड़ा जो 2017 के अंदर जो है वो बीजेपी के साथ में थे। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी के अंदर शामिल होना यह बताता है कि अखिलेश यादव भी उसी सोशल इंजीनियरिंग को कर रहे हैं कि गैर यादव ओबीसी कास्ट जो है उनके साथ आए, उनको वोट करें, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें वहां जीत पाए। लेकिन अब देखना यह है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य उतना जो है समाजवादी पार्टी के लिए उतने फायदेमंद रहेंगे जितना फायदेमंद वो 2017 के अंदर जो है वो बीजेपी के लिए रहे थे। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ा डेंट जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से लगा है।